अपने आप को ट्रोल करके जाएंगे, कल अरेस्ट हो जाएंगे, परसों इनके पिछवाड़े में बत्ते चलेंगे, फिर योगी योगी चिल्लाएंगे ये। और सुन लो, अभी भी मैं कह रहा हूँ योगी की सरकार में है क्या? बोल दे FIR। सुन, योगी को मत बोलियो, योगी को मत बोलियो। और जो है ये झुग्गी तोड़ते हुए जो कैंप, कौन सा कैंप था, वहां पे झुग्गी तोड़ी है और इनको घर भी नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर झुग्गी तोड़ रही है तो उनको तोड़ने के बाद पक्के मकान भी दे रही है। ये 2023 में क्या केजरीवाल था ना, इसने नहीं तुड़वाई, तो इन्होंने तुड़वाई, मगर इन्होंने लोगों को हटाया, जो है घर नहीं दिया। मगर आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर झुग्गी तोड़ रहे हैं तो आपको मकान मकान। लोगों को किस पे विश्वास करना चाहिए? बिहार के लोगों को जिन पे विश्वास है मैडम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार से? मैं बिहार से रहता किस पे विश्वास है? मैं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। और क्या जवाब चाहिए आपको? पर मैदान में तो उतर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी भी बिहार में। पहले भी उतरे थे मैदान, बाबर बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाबर है ना, हर बार पिट के जाता है, वो बन गए हैं केजरीवाल जी। नीतीश जी बने, चिराग पासवान बने, चाहे कोई भी बने, पर बिहार का सीएम, जैसे इस बार हमें लग रहा था दिल्ली का सीएम कोई मेल बनने वाला है, कोई मेल बनने वाला है, लेकिन सडनली देखा रेखा गुप्ता जी को बना दिया सीएम। वैसे ही बिहार में भी कोई ऐसा सीएम लेके आओ जो उत्तर प्रदेश जैसा, हमें रेखा गुप्ता जी से भी वैसी ही उम्मीद है जैसे योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि दिल्ली प्रदेश को भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहिए है, बिहार को भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि दिल्ली को 5 महीने में भाजपा की सरकार ने तहस नहस कर दिया है, मोदी जी की सारी गारंटी जो है यहाँ पे फेल निकली है और बिहार इलेक्शन में वो लड़ेंगे इनके खिलाफ में। इस पे क्या बोले? पहले तो आपने क्या बोला, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, और कितना सड़क पे आएंगे केजरीवाल जी? दिल्ली की जनता तो आपको सड़क पे ले ही आई है 6 महीने पहले, और कितना सड़क पे नीचे, और कितना नीचे गिरेंगे आप? इससे और ज्यादा कितना गिर सकते हैं आप? अब आप बिहार जाने की जो बात कर रहे हैं, आपने बोला कि 5 महीने में भाजपा सरकार ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, और आपने जो पिछले 10 वर्षों में किया उसका क्या? पिछले 10 वर्षों में दिल्ली कौन सा लंदन पेरिस बन गया था? बंद हो गया था भाई, झीलों का शहर बोला था, झीलों का शहर बनाया भी था इन्होंने। आपने देखा भी होगा, जब बारिश होती थी तो यही पूरे दिल्ली में पानी भर जाता था, MCD में सब जगह पानी भरा हुआ होता था। पहले तो रोना रोते थे कि MCD बीजेपी के अंडर है, बीजेपी के अंडर है। जब इनके अंडर आ गई तब भी इनसे घंटा कुछ नहीं हुआ। तो जब आपने 10 सालों में दिल्ली को सत्यानाश कर दिया, राजधानी कहने में शर्म आती थी हमें दिल्ली को। मैं खुद बॉम्बे जाके रह रही थी 6 महीने से, राजधानी कहने में हमें शर्म आ रही थी कि देश का दिल्ली जो है वो राजधानी है। लोग आते नहीं थे यहाँ पे, ट्रैवल इतना कम हो गया था। झुग्गियों का दर्द तो अरविंद केजरीवाल जी को ही दिख रहा है ना, भाजपा को कहाँ दिख रहा है? कौन सी झुग्गी, कौन सा दर्द, कौन सी झुग्गी जो आज यहाँ डलवा दी, कल वहाँ डलवा दी, परसों वहाँ डलवा दी? ये झुग्गी, यही झुग्गी। हर जगह पे उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स को बसाया है, हर जगह पे, और आज वही रोहिंग्या मुस्लिम हर जगह पे कब्जा करके हिंदुओं को मारते हैं। जहाँ बहुसंख्यक होते हैं वहाँ हिंदू रह नहीं सकता है उन झुग्गियों में। उस हर एक झुग्गी में रोहिंग्या मुस्लिम रहता है, कोई हिंदू नहीं रहता है, कोई गरीब नहीं रहता। और कौन सी झुग्गियों की बात करते हैं? उन झुग्गियों में जाके देखिए, AC लगा हुआ होता है, बड़े बड़े LED TVs लगे हुए होते हैं, बिजली का कनेक्शन उनमें दिया हुआ होता है। कौन सी झुग्गियों की बात करते हैं ये लोग? देश के अंदर, राजधानी के अंदर गद्दार बसाए हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से बुला बुला के, और कुछ कम से कम झुग्गियां तो नहीं तोड़ी, गरीबों को बेघर तो नहीं किया। क्यों तोड़ेंगे? नहीं, 2023 में दिल्ली तक पे वीडियो डाली हुई है, और जो है ये झुग्गी तोड़ते हुए जो कैंप, कौन सा कैंप था, वहां पे झुग्गी तोड़ी है और इनको घर भी नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर झुग्गी तोड़ रही है तो उनको तोड़ने के बाद पक्के मकान भी दे रही है। ये 2023 में क्या केजरीवाल था ना, इसने नहीं तुड़वाई, तो इन्होंने तुड़वाई, मगर इन्होंने लोगों को हटाया, जो है घर नहीं दिया। मगर आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर झुग्गी तोड़ रहे हैं तो आपको मकान मकान। अब मेरी बात सुनिए, झुग्गी तोड़ी, हर उस रोहिंग्या मुस्लिम को घर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करेगी तो मैं खुद बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक, अगर झुग्गी तोड़ने के बाद किसी भी रोहिंग्या मुस्लिम को घर मिलेगा तो हम खुद भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रूफ लो, अगर वहाँ पे वो पैसे देके बसे थे या जमीन लेके बसे हैं, कोई भी प्रूफ है दिल्ली में रहने का उनके पास में, तो ही उन्हें घर मिलना चाहिए। अदरवाइज इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को निकाल के फेंको, देश को बर्बाद कर रखा है। अच्छा, जैसे बिहार में इलेक्शन होना है, बिहार इलेक्शन को लेके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो अपने वादे पे टिक नहीं पाई, बिहार में इतने वादे भी करेगी तो वो सारे झूठे के झूठे ही होंगे भाजपा के। तो इस पे क्या बोलेंगी? बिहार के लोगों को किस पे विश्वास करना चाहिए?
बिहार के लोगों को जिन पे विश्वास है मैडम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार से? मैं बिहार से रहता किस पे विश्वास है? मैं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। और क्या जवाब चाहिए आपको? पर मैदान में तो उतर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी भी बिहार में। पहले भी उतरे थे मैदान, बाबर बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाबर है ना, हर बार पिट के जाता है, वो बन गए हैं केजरीवाल जी। शर्म नहीं आती है, नाक पे शर्म नहीं बची है जरा सी भी। राहुल गांधी से तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। ये भी उसी लाइन पे चल पड़े, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे। राहुल गांधी के नक्शे कदमों पे पीछे पीछे में, आप आगे मैं पीछे, वही। इसमें सरकार किसकी बननी चाहिए? एनडीए? ये कैसा सवाल है? ये सवाल सीएम चेहरा कौन होगा? सीएम मत बोलिएगा, नीतीश जी होंगे। नीतीश जी से तेजस्वी बोल रहे हैं कि उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है, बुढ़ा गए हैं, घर बैठे दवाई खाएं। देखिए, नीतीश जी बने, चिराग पासवान बने, चाहे कोई भी बने, पर बिहार का सीएम, जैसे इस बार हमें लग रहा था दिल्ली का सीएम कोई मेल बनने वाला है, कोई मेल बनने वाला है, लेकिन सडनली देखा रेखा गुप्ता जी को बना दिया सीएम। वैसे ही बिहार में भी कोई ऐसा सीएम लेके आओ जो उत्तर प्रदेश जैसा। हमें रेखा गुप्ता जी से भी वैसी ही उम्मीद है जैसे योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि दिल्ली प्रदेश को भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहिए है। बिहार को भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहिए है। तो तेजस्वी है, तेज रफ्तार राहुल गांधी, कन्हैया कुमार मैदान में, ये भी तो कि युवा है, ये भी तो विकास ला सकते हैं ना बिहार में। 50 साल से ऊपर अगर वो युवा है तो भैया हम तो बुढ़िया गए हैं, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, मोच आ गई है अभी अगर वो युवा है तो। बोला जा रहा है कि तेजस्वी ने 17 महीने में कमाल का काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, उन पे बात होनी चाहिए, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। जिस बिहार को लोग पूजा जाता था, मिथिलांचल जहाँ बोला जाता है, जहाँ हमारी सीता मैया का जन्म हुआ, वो जगह, वो बिहार आज देश के अंदर सबसे पिछड़ा राज्य अगर किसी से पूछा जाएगा, कोई और होगा लेकिन लोगों के मुंह पे एक ही नाम आएगा, बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। तो अच्छा, नीतीश की 20 साल से लगभग सरकार है, गठबंधन की रही, बैसाखी की सरकार रही, बट विकास क्या क्या देखने को मिला बिहार में आपको? देखिए, विकास के नाम पे वहाँ की हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी सुधार आया है, देखने को मिला है। एजुकेशन सिस्टम अभी भी जितनी उम्मीदें थी उतना कार्य नहीं हुआ, लेकिन इस बार इतनी उम्मीद है हमें कि भाजपा ही आएगी तो कार्य होगा, वरना ये चोर उचक्के आ गए, ये गुंडे आ गए तो भैया बिहार वही बर्बाद। चक्के गुंडे किनको बोल रही हैं? गुंडा कौन है, चोर चक्का कौन है? हमें बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि बिहार में कौन चोर उचक्के और गुंडे हैं। बताने की जरूरत है। अगर बाप ने कुछ गलती की है तो जरूरी थोड़े कि बेटा भी गलत बिल्कुल करेंगे। बाप चारा चोर, बेटा पता नहीं आगे आगे क्या चोरी कर ले, टोटी चोर बोलते हैं इनको, तो बोलते हैं ना। तो फिर ये लोग चोर ही तो हैं जो जनता का सब कुछ चुरा के ले गए। भाजपा तो फिर भी नींद, चैन और दिल चुरा के ले जाती है मैडम। दिल्ली में देखिए, खालिस्तान बन भी जाए तो क्या दिक्कत? सुन लिया मैंने। ये पूछ रहे थे भिंडरावाला कौन है, मैं बता रहा हूँ आतंकवादी है। ये पूछ रहे थे कौन कहता है आतंकवादी, तो मैं बता देता हूँ कौन कहता है। भारत सरकार कहती है आतंकवादी, हर राष्ट्रवादी कहता है भिंडरावाला आतंकवादी है। जिसके देश के अंदर में, जिसको देश का रक्त बह रहा है, जिसके शरीर में, जो तिरंगे का सम्मान करता है, वो कहता है भिंडरावाला आतंकवादी है। और ये बोल रहे हैं इनको अलग खालिस्तान चाहिए। अगर एक खालिस्तान बन भी जाए तो क्या दिक्कत? सुनो, अलग खालिस्तान कौन मांग रहा है? सुनिए, जो भिंडरा वाले ने हिंदुओं की लड़कियों की इज्जत बचाई, उनके घर बसवाए, उसके लिए कौन बोल रहा है? वो भी बताए ना, भी हमारी लड़कियों की जान बचाई, हमारी लड़कियों को घर बसाए, वो भी गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों की लड़कियों की जान बचाई। पंडितों के लिए पंडितों के तो है गुरु तेग बहादुर जी के साथ। एक मिनट सुन आप मेरी बात, गुरु गोविंद सिंह के साथ है हम, गुरु तेग बहादुर के साथ है हम, उस भिंडरावाले सुनो गुरते आ रहे, सुन इधर देख। ओ प्रधान, अब देख मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर, अरे सुन तो ले, सुन चुप होके। गुरु तेग बहादुर हमारे सिर में, और गुरु तेग बहादुर जी हमारे सिर में और थे, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिर में और थे, चारों साहिबजादे हमारे सिर में और थे, मैया हमारी सिर में और थे, समझ गए? 10 महेश गुरु हमारे सिर में और थे। लेकिन भिंडरावाला आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। और उसके बाद एक सेकंड और सुन लो, उसके बाद बता दूं, ये जितने भी आज गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर में, अरे पंजाब के अंदर में सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है। आज इंडो सिख बन चुके हैं। इंडो सिख का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? कनेडियन। वो जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं और पग बांध के धोखा दे रहे हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को धोखा दे रहे हैं, हम उनके बलिदान को धोखा दे रहे हैं। ऐसे
नकलियों से हमें बचना है। और जो देश का असली सिख है ना, वो आज भी हमारा भाई था, भाई है और भाई रहेगा, समझ गए। और भिंडरा बोल रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाहिए। अजीब बनवा, खालिस्तान एक बनाने में क्या दिक्कत? बनवा के दिखा लो, बनवा के दिखा लो, बनवा के दिखा लो। किसको चाहिए, किसको चाहिए खालिस्तान? देखो, अगर मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसको चाहिए, किसको चाहिए पूछो। अरे ये सुनो, ये अपने आप को ट्रोल करके जाएंगे, कल अरेस्ट हो जाएंगे, परसों इनके पिछवाड़े में बत्ते चलेंगे, फिर योगी योगी चिल्लाएंगे ये। और सुन लो, अभी भी मैं कह रहा हूँ योगी की सरकार में है क्या? के खिलाफ बोल दे, FIR। ओए सुन, योगी को मत बोलियो, योगी को मत बोलियो, योगी को मत बोलियो, योगी को नहीं बोलना, योगी को नहीं बोलना, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। पूरे भाजपा को बोल। ओ सुन, भाजपा की छोड़ तू, पूरे योगी हमारे दिलों में राज करता है। चुप, योगी हमारे दिलों में राज करता है। चुप, दफा हो जा, पी गया है, चल पी गया है, दारू पी कर आया, बकवास कर रहा है, हाथ नहीं। और सुन, खालिस्तान के लिए गुरुओं ने कुर्बानियां नहीं लड़ी थी, गुरुओं ने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए और खालसा पंथ के लिए लड़ी थी। मेरे साथ चलो कनाडा और वहां बना के दिखा दो, जब वहां पर तुम्हारे को पता है कि रोज, सुनो, अरे रुक जाओ ना भाई, क्या हो गया यार, जब वहां पे तुम्हें पता है रोज सिख भाइयों को जबरदस्ती वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन, कितने लोगों को इन्होंने सिख वापसी कराई है, घर बनाना, घर वापसी। अरे हमारी बात सुनोगे कि नहीं बात सुनोगे? नहीं डालना, कितने सिख भाइयों की इन्होंने सेवा करके घर वापसी कराई है। अरे इन 10 लोगों की सुन रहे हो, मैं तो सुन ही रहे, ये झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब की अफगानिस्तान में बेकदरी हुई, वहाँ खालिस्तान नहीं लिया। मैडम, हम सनातनी हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के आगे सर झुकाते हैं, खालिस्तानियों के आगे नहीं झुकाते क्या। और सुनो, ये अभी योगी की बात कर रहे हैं, इंतजार करो योगी का। क्या, जिस दिन योगी आएगा ना, जिस दिन योगी आएगा, अरे मानोगे तुम, कैसे नहीं, तुम्हारे फरिश्ते भी मानेंगे। अरे मान लिया, बात तो सुनो, बात सुनो मैडम,